नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एग्जाम सीरीज के अंतर्गत यूपीएससी एग्जाम्स के साथ आपके समक्ष हूँ और आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज हम चलते हैं यूपीएससी एग्जाम्स की ओर, जिसके अंतर्गत हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान आर्टिकल 315 के तहत स्थापित भारत में प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसियों में से एक है। यह केंद्र सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट करता है। 1 अक्टूबर 1926 को फेडरल पब्लिक सिस्टम कमीशन के रूप में इसका गठन हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। यह प्रति वर्ष ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है। यूपीएससी के बहुत सारे कार्य हैं। संविधान के आर्टिकल 320 के तहत आयोग संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स थ्रू प्रमोशन एंड डेप्यूटेशन, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का निर्माण व संशोधन करता है, सिविल सेवाओं से संबंधित डिसिप्लिनरी केसेस हैंडल करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देता है। यह बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। यूपीएससी द्वारा संचालित मोस्ट पॉपुलर एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है और यह आईएएस एग्जाम्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यह करीबन टॉप 24 गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के उम्मीदवारों को सेलेक्ट और रिक्रूट करता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 3 चरणों में कंडक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज को प्रिलिमिनरी स्टेज कहते हैं, सेकेंड स्टेज इज मेन एग्जाम एंड फाइनल स्टेज इज इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेज से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक का समय करीबन 10 to 12 मंथ्स का होता है। यूपीएससी की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे उम्मीदवार को मेन एग्जाम के लिए आवेदन के साथ पास सर्टिफिकेट दिखाना होता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन या उसके समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने एमबीबीएस या किसी अन्य चिकित्सा परीक्षा में फाइनल ईयर तो कंप्लीट किया है परंतु इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया है, वे मेन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं उनका इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं एक मिनिमम एज की। एक यूपीएससी कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में मिनिमम एज 21 ईयर है। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार जिस वर्ष एग्जाम में अपीयर हो रहा है उस वर्ष के 1 अगस्त को उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कैंडिडेट
2023 में प्रीलिम्स लिखने वाला है तो उसकी आयु 1 अगस्त 2023 को 21 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। अब हम अपर एज लिमिट की बात करते हैं। ऊपरी आयु सीमा यानी मैक्सिमम एज लिमिट की काउंटिंग डेट भी 1 अगस्त होती है। यानी कैंडिडेट 2023 में यदि प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा है तो उसकी आयु 1 अगस्त 2023 को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के नीचे होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग है। Upper age limit for general category 32 years. For OBC it is 35 years. For SC/ST 37 years. किसी भी फॉरेन कंट्रीज के साथ शत्रुता या युद्ध के दौरान या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया में एक्शन के दौरान विकलांग हुए सुरक्षा कर्मियों की आयु सीमा 35 इयर्स लिमिट की गई है। इसके अलावा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर तथा भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने की कम से कम 5 इयर्स तक सैन्य सेवा दिया हो, अधिकतम आयु सीमा 37 इयर्स है। नेत्रहीन, मूक, बधिर और ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग सामान्य श्रेणी के विकलांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 इयर्स है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैटेगरी 42 इयर्स, ओबीसी 45 इयर्स एंड SC/ST मैक्सिमम एज लिमिट इज 47 इयर्स। उपर्युक्त आयु सीमाओं के अलावा ओबीसी SC/ST कैंडिडेट्स को क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि यदि उम्मीदवार ओबीसी है प्लस भूतपूर्व सैनिक भी है तो उसे 3 इयर्स प्लस 5 ईयर यानी 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी उस कैंडिडेट को अप्लाई करने की जो अधिकतम आयु सीमा है वह 40 इयर्स होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप कितनी बार एग्जाम्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड फॉर जनरल कैटेगरी आपकी उम्र 32 वर्ष होने तक आप 6 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। फॉर ओबीसी कैटेगरी आपकी उम्र 35 इयर्स होने तक आप 9 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। फॉर SC/ST कैटेगरी आपकी उम्र 37 इयर्स होने तक आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 37 इयर्स होने तक आप कितनी भी बार एग्जाम्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई भी निर्धारित लिमिटेशंस नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, आपकी उम्र 42 इयर्स होने तक आप 9 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स को हम कैसे काउंट करेंगे? यदि आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है और एक भी पेपर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। आपने यदि यूपीएससी का फॉर्म तो भरा है प्रिलिमिनरी राउंड के लिए, लेकिन आप एग्जाम में प्रेजेंट नहीं थे तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन की। यूपीएससी की वेबसाइट पर एनुअल कैलेंडर पब्लिश होती है। 2023 के लिए भी एनुअल कैलेंडर अभी पब्लिश हो चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड कैलेंडर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को आएगी और आप 1 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक
यूपीएससी सीएससी 2023 एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2023 प्रीलिम्स 28 मई 2023 को होगी। यूपीएससी सीएससी 2023 मेन एग्जाम सितंबर 15 2023 को शुरू होगी, जो अगले 5 दिनों तक चलेगी। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज 2023 की इंटरव्यू जनवरी से मार्च 24 के बीच एक्सपेक्टेड है, और यूपीएससी सीएससी 2023 फाइनल रिजल्ट जो है अप्रैल 2024 को पब्लिश होने की चांसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए कितने पेपर होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए कुल 2 पेपर होते हैं, और प्रति पेपर इनके मार्क्स 200 होते हैं। जनरल स्टडीज 1, जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट जैसे तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे कि CSAT भी कहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं इस पेपर को, और इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा आते हैं। और सभी प्रश्न इसके अंदर जो पूछे जाते हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जो प्रीलिम्स की मार्क्स है वह फाइनल एग्जाम में या रैंकिंग के लिए काउंट नहीं होती है। प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, और इसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम कहते हैं, जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट मेन एग्जाम में अपीयर होता है। अब हम सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स की बात करते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होता है। रिवाइज सिलेबस के अनुसार इसके 9 पेपर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 7 पेपर्स के मार्क्स फाइनल रैंकिंग में काउंट होते हैं, तथा बचे हुए 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स प्रति वर्ष कमीशन द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। मेन एग्जाम्स के अंतर्गत 7 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि 1 पेपर ऐसे की होती है जो 250 मार्क्स की होती है। 4 पेपर्स जनरल स्टडीज की होती है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, और यह 250 मार्क्स ईच होते हैं। 2 पेपर्स ऑन 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत 25 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, और दूसरा पेपर ऑप्शनल है जिसके अंदर लैंग्वेज होते हैं, और इसके अंदर से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, और यह 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज होता है, और इसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसिज राइटिंग एक्सेट्रा आते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर रीजनल लैंग्वेज पेपर होता है, और इसके अंतर्गत भी कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसिज राइटिंग, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा आते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स के कुल मार्क्स 1750 होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यह फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड को इंटरव्यू राउंड कहते हैं। इंटरव्यू राउंड को हम पर्सनालिटी टेस्ट राउंड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड क्लियर करता है, उन्हें कमीशन द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू राउंड 275 मार्क्स के होते हैं। इस राउंड को पर्सनालिटी टेस्ट राउंड भी कहते हैं, जिसमें जनरल क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइनल रैंक आउट ऑफ 2025 मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है।
जिसमें कि मेन एग्जाम के 1750 मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं और कुल मार्क्स 2025 होती है। मेरिट कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in है, जहाँ पर कि आप ऑथेंटिक जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और वहाँ पर एनुअल कैलेंडर भी आप देख सकते हैं। साथ ही आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आप वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, आपने अभी अभी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के विषय में विस्तृत जानकारी मुझसे सुनी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें 9109548885 पर कॉल करें। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे, जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।